Hello friends, welcome to TCS Learning. In this video, we will discuss about the Indian Remote Sensing Satellite. प्रीवियस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। वो मोस्टली पोलार या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहते हैं, इसलिए उनको पोलार सैटेलाइट या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोला जाता है। लो और ऑर्बिट में वो रहते हैं, मतलब 800 किलोमीटर के आसपास वो रहते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नाउ दे जीप अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इन 1.5 आवर। तो सर्कमफेरेंस को, अर्थ का सर्कमफेरेंस को एक घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा में कंप्लीट करते हैं। In a circular orbit few hundred kilometers above the surface, the velocity of a satellite must be about 8 kilometers per second. Therefore, they are put in polar orbit. तो यहाँ पे उनका वेलोसिटी कितना होना चाहिए आप देख लीजिए, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए उनको पोलर ऑर्बिट पे रखा जाता है। फ्यू हंड्रेड किलोमीटर ऊपर ये रहते हैं, इसलिए इतना उनका वेलोसिटी होना चाहिए, इसलिए पोलर ऑर्बिट पे रखने से वो सेटिस्फाई हो जाता है ना। दे आर कॉमनली कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एज दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। कोई भी कहीं पे भी हो, रिमोट ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाता है, ये जो सैटेलाइट होते हैं, थ्रू द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन ऑफ द सन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो जो सनरेज उसके ऊपर गिरता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर सनरेज गिरा, तो कितना लाइट वहाँ से स्कैटर हो रहा है, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको मेजर करके उसका डिफरेंट इंफॉर्मेशन ये जान पाते हैं। तो इसीलिए सेंसिंग कर रहा है ये, और किसी भी रिमोट लोकेशन का जान पाते हैं, इसलिए इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सनरेज यहाँ पे गिर रहे हैं, ये एक ट्री है, फॉरेस्ट एरिया है, ग्रासेस है, बेयर सॉइल, पेव्ड रोड, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डअप एरिया है, तो हर जगह पे यहाँ पे सनरेज गिर रहे हैं। ठीक है, तो सनरेज जो गिरेगा फिर ये रिफ्लेक्ट होगा ना। दिस आर इंसोलेशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, ओके, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये इंसोलेशन जब यहाँ पे गिरेंगे फिर रिफ्लेक्ट भी तो होंगे ना, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाते हैं, ये सैटेलाइट उसको सेंस करता है। ठीक है, कहीं पे भी वो, किसी लोकेशन पे भी, कहीं रिमोट लोकेशन पे भी अगर होगा तो ये सैटेलाइट उसको सेंस करेगा, इसलिए उसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और ये जो है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको कहते हैं, इसको इंसुलेशन कहते हैं। तो ऐसे ही इस प्रिंसिपल से आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काम करता है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एप्लीकेशन देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसी भी जगह के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जान पाता है, इसलिए इसके द्वारा रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, लैंड यूज असेसमेंट एंड मैपिंग, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, फॉरेस्ट सर्विस वगैरह यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से होता है। एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो जो नेट क्रॉप एरिया है, क्रॉप प्रोडक्शन, इसको एसेस करने के लिए, डैमेज का असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्लासिफिकेशन करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज होता है वो IRS सीरीज का होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने इनसाट सीरीज के बारे में देखा था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सब IRS सीरीज का होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज। IRS-1A, IRS-1B ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफिकेशन करने के लिए हेल्प किए थे। एंड दैट दिस बोथ सैटेलाइट वर यूज्ड टू एनुमरेट 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है? 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया में। अब मेट्रोलॉजी के लिए भी ये काम करता है IRS। मेट्रोलॉजी मतलब जो क्लाइमेट वेदर जानने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, ड्रॉट, फ्लड मॉनिटरिंग, साइक्लोन्स, इन सब को जानने के लिए अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे इसी सैटेलाइट से किया जाता है, यूज किया जाता है, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। अर्बन स्टडीज वगैरह करने के लिए भी यूज होता है, डिफेंस के लिए भी यूज होता है। अर्बन स्टडी के लिए अर्बन स्प्रॉल, ट्रैफिक मैनेजमेंट कहाँ पे कितना है, ऐसे ये सेंस करके जान पाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और डिफेंस, कहाँ पे जो दुश्मन छुपे हुए हैं, कहाँ पे उनका कितना टैंक वगैरह है, ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या क्या है? एक तो रिसोर्स सेट 1 है, 2A, 1, 2, रिसोर्स सेट 1, रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 2A, कैटोसेट 1, कैटोसेट 2, कैटोसेट 2A, कैटोसेट 2B, रिसाट 1, रिसाट 2, ओशियनसाट 2, मेगा ट्रॉपिक क्यूब, सरल, स्कैटसैट 1, हाई सीज, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर ऑल्सो पुट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, हमने देखा कि पोलर सैटेलाइट
उनको बोलते हैं, क्योंकि पोलर ऑर्बिट में या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सैटेलाइट होते हैं जिनको जीटीओ मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट में छोड़ते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट सच एज इनसाट 3D, कल्पना, इनसाट 3A, इनसाट 3DR, इनको भी छोड़ा जाता है। मेनली IRS और रिसोर्स सेट वगैरह जो है वो तो पोलर में छोड़ते हैं। ये जो है इनसाट का और कल्पना, इसको छोड़ते हैं आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। अब कुछ रिसेंट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को देखिए। एक रिसाट 2BR1 है, रिसाट 2BR1। रिसाट 2BR1 एक राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है रिसाट सीरीज का। रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट, रिसाट मतलब यहाँ पे रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। उसमें एक्स बैंड रहता है, एक्स बैंड ऑफ सिंथेटिक एपर्चर राडार, जो एनाबल करता है ऑल वेदर या फिर डे टू डे नाइट रेडियो कम्युनिकेशन। क्लियर, ये सिंथेटिक एपर्चर राडार यूज करता है। इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो लेस देन 1 मीटर का होता है। रिजोल्यूशन ऑफ रिसाट 2BR1 इज लेस देन 1 मीटर एंड द एक्स बैंड जो ये यूज करता है ऑफ दिस सार मीन्स सिंथेटिक एपर्चर राडार एनाबल ऑल वेदर एंड डे नाइट रेडियो कम्युनिकेशन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे हाँ एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए रिसाट 2BR का। रिसाट 2BR या फिर 2BR1 इक्विप्ड विद ऑन फ्यूलेबल रेडियल रीप एंटेना टेक्नोलॉजी। इसमें एक रीप एंटेना टेक्नोलॉजी होता है, रीप टाइप का वो देखने के लिए मिलता है, उसका जो एंटेनास वगैरह होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए वो यूज होता है। दैट इज प्राइमरली यूज टू रिसीव सिग्नल, उसको मॉडिफाई भी करता है। सिग्नल रिसीव करने के बाद उसका जो रीप का उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सैटेलाइट का एंटेना, वो सिग्नल को मॉडिफाई करता है और उसके बाद रीट्रांसमिट करता है बैक टू द हैंड हेल्ड रिसीवर। जो एक हैंड हेल्ड रिसीवर होता है, हम मोबाइल फ़ोन मान लीजिए, उसके पास वो आता है, एक मोबाइल से जाता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन, दूसरे मोबाइल के पास वापस आता है। यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। तो और क्या क्या एप्लीकेशन है इसका? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी रिसाट 2BR का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रिसाट 2B, रिसाट 2B भी रेडियो इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका प्राइमरी गोल है इंडिया का सर्वेलियंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करना, इंडिया का सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करना। एप्लीकेशन यहाँ पे सर्वेलेंस एक्टिविटी अक्रॉस द बॉर्डर एंड इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन में मेनली, और जो बॉर्डर एरिया में सर्वेलेंस करने के लिए 2B को यूज किया जाता है, रिसाट 2B को। अब विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन टेरर लॉन्च पैड लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एरियल स्ट्राइक, इन सब केस में 2B को यूज किया गया था। आपने सुना होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक तो जरूर आपने सुना होगा। तो उस टाइम में 2B का यूज किया गया था, रिसाट 2B का। और बाकी जो रिसाट सीरीज है, ये रेडियो रिसाट का मैंने फुल फॉर्म आपको बोला, रेडियो इमेजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या फिर इन सिंपल रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट। आर यहाँ पे रेडियो, आई यहाँ पे इमेजिंग, और सैट मतलब सैटेलाइट। तो ये रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कंसेप्ट क्या है इसका? वाइल एन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग यूजेस लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा IRS का, IRS-1 है, IRS-2 है, ये क्या करता है? रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो वाइल एन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूजेस लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस टू सेंस एंड ऑब्जर्व, रेडियो इमेजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बीम ए रेडियो सिग्नल ऑन द अर्थ सरफेस एंड सेंसेस द रेडियो सिग्नल एंड रिफ्लेक्ट बैक. So as a result, radio imaging satellite are capable of remote sensing even at night and could cover in rain also. Cloud cover हो या rain हो, night हो, कि कहीं पे भी रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट यूज होता है। वो तो सिर्फ दिन के टाइम में यूज होता है। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये सनरेज जो गिरता है यहाँ पे, मेन जो मैंने आपको बताया था IRS का फंक्शन, तो ये तो सिर्फ सन रेज गिरता है, तो दिन के टाइम होगा, रात के टाइम तो नहीं होगा। रात के टाइम में कौन सा काम में आता है? हमारा रिसर्च सीरीज का सैटेलाइट काम में आता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड कवर हो, नाइट हो, ये तो सिर्फ रेडियो सिग्नल यूज कर रहा है ना, इस सनरेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको हम रात के टाइम में भी यूज करते हैं। इसरो ने 4 सैटेलाइट लॉन्च किया है रिसर्च सीरीज का सो फार। एक तो रिसर्च 2 पहले लॉन्च किया गया था 2009 को, जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था, 26/11 आप सबको पता होगा, ठीक है, 26 नवंबर। फिर 2012 को रिसर्च 1 लॉन्च किया गया, असिस्टेड प्लानिंग ऑफ 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। जो सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता है ना हुआ था, जिसके ऊपर यहाँ पे केजरीवाल जी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, वही सर्जिकल स्ट्राइक कैटोसेट के साथ यहाँ पे उस टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक को असिस्ट करने के लिए, उसका प्लानिंग को असिस्ट करने के लिए कैटोसेट 2 के साथ रिसर्च 1 को छोड़ा गया था 2012 को। फिर 2019 को रिसर्च 2B छोड़ा गया था, किसके साथ? यहाँ पे स्टेपिंग अप C4 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के मतलब
एप्लीकेशन के लिए इसको छोड़ा गया था। फिर रिसर्ट 2BR1 जिसका पहले मैंने आपको पढ़ाया था 2020 को ही छोड़ा गया था, ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अदर जो रिसर्च सीरीज का सैटेलाइट है ड्यू टू द लॉन्च इंक्लूड ड्यू टू बी लॉन्च, अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, रिसर्ट 2BR2, रिसर्ट 1A, रिसर्ट 1B, रिसर्ट 2A, ये सब छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये 4 छोड़े हैं, 4 छोड़ने वाले हैं। कैटोसैट सीरीज को देखिए, कैटोसैट 3 पहले देखिए, 3 मतलब थर्ड जनरेशन एजाइल एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 509 किलोमीटर। इट हैज़ एन पान क्रोमेटिक रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ 25 सेंटीमीटर, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। एप्लीकेशन का बात करेंगे तो कार्टोग्राफी फॉर लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग के लिए यूज होता है, रूरल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इस सब के लिए आपका इंफॉर्मेशन, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जानने के लिए, और वेरियस यूज ऑफ डिफरेंट एरियाज और कोस्टल लैंड यूज को जानने के लिए यहाँ पे इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है। कौन सा सैटेलाइट का यूज किया जाता है? आपका कार्टोसैट 3 का इस्तेमाल किया जाता है इन सब फंक्शन के लिए। एक जीसैट भी है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज, जीसैट सीरीज, ये एक न्यू टाइप का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। GSAT series is the Earth observation satellite in the geosynchronous orbit. ISRO has planned to launch 2 satellites in this series, GSAT-1 or GSAT-1-2R, and it will yield multispectral and multi-resolution, that is 50 m to 1.5 kilometer images in visible, near infrared and thermal spectrum। तो multispectral और multi-resolution इमेज को विजिबल बनाएगा, विजिबल इंफ्रारेड या फिर थर्मल स्पेक्ट्रम में विजिबल करेगा उसको, उसमें मतलब इमेज लाएगा उसका। मल्टी वेवलेंथ इमेजिंग फॉर लैंड मैपिंग, ये भी उसका एप्लीकेशन है, मल्टी वेवलेंथ उसका रहेगा लैंड मैपिंग के लिए। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है? डिज़ाइन फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पस, दोनों के टाइम में काम में आएगा, दोनों के केस में। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि नॉर्मली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर पुट इन लो अर्थ ऑर्बिट एट 600 या फिर 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन जीसैट को एक पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जीसैट जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। ये मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जीसैट को कहाँ पर छोड़ा जाता है, LEO, MEO या फिर GTO? देखिए, तो GTO में छोड़ा जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को। ना करेंटली इमेजिंग सैटेलाइट मैप पे पर्टिकुलर एरिया ओनली वंस इन 22 डेज। इमेजिंग सैटेलाइट जो होता है ना 22 दिन में एक पर्टिकुलर एरिया को मूव कर मतलब देख पाते हैं, क्योंकि उसका जो रिवोल्यूशन टाइम उतना ही है। LEO में हमने पढ़ा था इसको। नाउ जीसैट कैन स्कैन और मैप इन एरिया विथ एवरी सेकेंड डे, जो बाकी जो है वो 22 दिन लगता है उसके लिए, लेकिन जीसैट को सिर्फ 2 दिन लगता है उस जगह पे आने के लिए, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वहाँ पे वो है। ठीक है, तो वो आने के लिए नहीं, वो तो जियो स्टेशनरी है तो उसके साथ ही घूमता है, लेकिन हर 2 दिन में वो आपको स्कैन करके मैप पहुंचा पाता है। एक है माइक्रोसैट है, माइक्रोसैट आर। माइक्रोसैट आर जो है वो टारगेट सेटेलाइट है, इज द टारगेट सेटेलाइट चूजन अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति आपको पता होगा, मिशन शक्ति के अंडर इसको टारगेट सेटेलाइट के हिसाब से माइक्रोसैट को चूज किया गया है। अंडर मिशन शक्ति ASAT मिसाइल टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड द लाइफ माइक्रोसैट आर सेटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट अबाउट 300 किलोमीटर ओवर द सरफेस। तो ये मिशन शक्ति में जो ASAT मिसाइल था उसको उसने टारगेट किया माइक्रोसैट आर को, उसके लिए इसको छोड़ा गया था कि सैटेलाइट को ध्वंस कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो माइक्रोसैट आर हमने देखा। एक और देखिए हाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ये इंडिया का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, मतलब LEO में छोड़ा जाता है। 636 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इसको छोड़ा गया है ना। ऑब्जर्व क्या करता है ये? इट ऑब्जर्व्स अर्थ सरफेस इन 3 डिफरेंट रेंज, एक विजिबल, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में अर्थ को ऑब्जर्व करता है इन 55 स्पेक्ट्रल और कलर बैंड्स, 55 स्पेक्ट्रल और फिर कलर बैंड में ऑब्जर्व करता है। एंड इन शॉर्ट हाइसिस एनेबल अस टू डू कैट स्कैन इक्विवेलेंट टू अर्थ फ्रॉम स्पेस। जो स्पेस से हम अर्थ को जैसे देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, वैसे ही हमको ये हेल्प करता है हाइसिस हमको देखने के लिए, कैट स्कैन करने के लिए, मतलब पूरा जो बिल्ली की आंख से देखने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छे से देख पाते हैं क्योंकि 55 कलर का स्पेक्ट्रम ये यूज करता है। और क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करता है, मतलब एप्लीकेशन में आता है ये हाइसिस? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को मॉनिटर करने के लिए, कोस्टल जोन को एसेस करने के लिए, इनलैंड वाटर सॉइल वगैरह को एसेस करने के लिए भी हाइसिस हेल्प करता है। ऑयल और मिनरल मैपिंग और मिलिट्री सर्विलेंस के लिए भी हाइसिस हमारा हेल्प करता है इंडियन को। ठीक है, एक और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कंबाइन
डिजिटल इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या करता है, डिजिटल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को कंबाइन कर लेता है। एंड फॉर दिस इट यूज क्रिटिकल चिप, एक क्रिटिकल चिप यूज करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरे। उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरे कहा जाता है, दैट एनेबल्स इट टू प्रोवाइड बेटर डिफाइंड इमेजेस दैट मोर क्लियरली देन रेगुलर ऑप्टिकल और रिमोट सेंसिंग कैमराज। ओके, ये यूज करता है क्रिटिकल चिप दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरे, जो एनाबल करता है टू प्रोवाइड बेटर डिफाइंड इमेज दैट मोर क्लियरली देन रेगुलर ऑप्टिकल एंड रिमोट सेंसिंग कैमराज। क्लियर, क्रिटिकल चिप यूज करता है। अब प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिजिटल इमेजिंग। देखिए जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सम वेवलेंथ आर ऑब्जर्व, अब कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ वेवलेंथ ऑब्जर्व भी होता है। एग्जाम्पल समझिए, द कलर ऑफ प्लांट लीव इज ग्रीन। प्लांट लीव ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि इट एब्जॉर्ब रेड एंड वायलेट लाइट बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ये रेड और वायलेट को, जो 3 लाइट होता है मेनली, रेड वायलेट और ग्रीन। लाइट तो 7 कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे मेन 3 कलर होता है। रेड और वायलेट को वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट करता है हमको वही कलर दिखाई देता है अपने आँखों में, ठीक है। सिमिलरली ऑल ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सर्टेन वेवलेंथ एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूनिक टू दैट ऑब्जेक्ट। दस एवरी ऑब्जेक्ट हैड इज ओन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। सारे के सारे ऑब्जेक्ट का अपना अपना स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है। नाउ द सेंसर्स और कैमरा विच आर सेंसिटिव टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, मान लीजिए विजिबल हो या यूवी हो या फिर इंफ्रारेड हो, वो कैप्चर करते हैं उसी वेवलेंथ में इमेज को जिस वेवलेंथ में उसका सेंसर सेंसिटिव है। Now this image captured in visible light or infrared is superimposed and then converted into usable data। उसको तब यूजेबल डाटा में कन्वर्ट करते हैं सुपर इम्पोज करके उस इमेज को, ठीक है। ऐसे ही काम करता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर डिजिटल इमेजिंग। उसके बाद एमीसैट है। एमीसैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। इसको इसरो और डीआरडीओ ने डेवलप किया था। इसको कौटिल्य प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया डीआरडीओ का। और 435 kg का एमीसैट होता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब 750 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ में लॉन्च किया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सैटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है टू आर्गुमेंट द आर्म फोर्स टू काउंटर राडार। राडार का यहाँ पे काउंटर करने के लिए इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, सैटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस टू आर्गुमेंट द आर्म फोर्स टू काउंटर राडार्स, ठीक है। और क्या यहाँ पे उसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व क्या करता है, इंटरसेप्शन सिग्नल फ्रॉम राडार। राडार से जो इंटरसेप्शन सिग्नल आता है इंटरसेप्ट करने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, यहाँ पे वो सिग्नल आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में। और वंस द सिग्नल इज इंटरसेप्टेड, जब आप यहाँ पे सिग्नल को समझ जाएंगे, एक एलिएंट सिस्टम कलेक्ट करता है उस डाटा को रिलेटेड टू द राडार सिग्नल विच इंक्लूड बैंडविड्थ, इंटेंसिटी, लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज एमिटेड, कहाँ से वो आ रहा है, उसका बैंडविड्थ, इंटेंसिटी, लोकेशन से हम जान पाते हैं। और उसके बाद क्रिएट होता है एक दैट इज कॉल्ड आरएफ सिग्नेचर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर क्रिएट होता है ना। जब ये आरएफ सिग्नेचर क्रिएट होता है, इट कैन बी यूज फॉर लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द राडार इन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। फिर से जब आपके पास वो सेम आरएफ सिग्नेचर आएगा, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, नहीं उसी लोकेशन से आ रहा है जिसमें हमको पहली बार मिला था। नाउ इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग एप्रोप्रिएट जैमिंग टेक्निक। यहाँ पे हम जैमिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम एनिमी राडार को क्या करेंगे, एनिमी राडार को हम जैम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने किस में देखा, एमीसैट में देखा, ठीक है। ये हमने देखा एमीसैट में, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूरा समझा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा, जो मैंने पढ़ाया एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। आप में से बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस का, जो कि अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में, क्योंकि इतना मेहनत करके हम बनाते हैं, आप आंसर नहीं करते, ठीक है। आई होप कि आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।